प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। खंडपीठ की स्थापना आगरा में नहीं हो पा रही है, क्या वकीलों में कमी है, क्या समस्या आ रही है? वकीलों में कमी है, 50 साल से मांग कर रहे हैं। इससे बड़ी कमी और क्या हो सकती है। सरकारों की कमी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार में जो आदमी पहुंच जाता है वो फिर नाम नहीं लेता हाईकोर्ट बेंच का, और जो हार जाता है वो हमारी बेंच में मंच के साथ रहता है। जो पार्टी सत्ता में आ जाती है, पता नहीं वो पार्टी क्यों हाईकोर्ट बेंच का नाम नहीं लेती। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है आगरा का। माननीय इंदिरा जी ने जसवंत सिंह आयोग गठित किया था और ये कहा था कि ये जो रिपोर्ट दे देंगे वो लागू करेंगे, लेकिन वो रिपोर्ट आगरा के फेवर में आने के बावजूद भी आज तक लागू नहीं की गई है। कोई सरकार उसको नहीं कर रही। इसी की हम लोग मांग कर रहे हैं कि वो मांग पूरी की जाए। हाईकोर्ट खंडपीठ में जो है ये प्रदेश की और केंद्र की सरकार जो है वो हमसे कुछ जो है बलिदान मांग रही है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उसी पर हम लोग अब बलिदान देने पर विवश होने जा रहे हैं। आगे आने वाले समय में जो आंदोलन होंगे उसमें सरकार चाहेगी तो हम बलिदान भी देंगे, खून भी देंगे, लेकिन खंडपीठ का जो अधिकार है, हाईकोर्ट बेंच का जो अधिकार है, वो हम छोड़ेंगे नहीं। उसके लिए हमें किसी भी स्तर पर जाना पड़े। ये सरकारें जो तय करेंगी कि अधिवक्ता समाज किस स्तर पर जाता है, वो उनके ऊपर है। और वो जब तक हमारी परीक्षा लेंगे, जब तक हम परीक्षाएं देंगे और हाई कोर्ट लेकर रहेंगे। ये हम आपके माध्यम से सरकार से कहते हैं कि यदि आपने हमारी बात को नहीं सुना तो किसानों ने 750 किसानों की बलिदान दिया था, अधिवक्ता भी बलिदान देगा, लेकिन हाई कोर्ट लेकर रहेगा। मेरा नाम सलमा खान एडवोकेट। मेरी बस यही है कि डिमांड कि यहाँ हाई कोर्ट होना चाहिए। जब मैं देखती हूँ कि हमारे क्लाइंट और हम उनको हाई कोर्ट के लिए भेज रहे हैं और वहाँ वो ये कहते हैं कि हमारा वर्क है ना, अधिवक्ता कोई भी अधिवक्ता उनका प्रॉपरली ठीक नहीं कर रहा है, तो बड़ा दुख लगता है कि वहाँ हमें होना चाहिए। अपने क्लाइंट के लिए हमें जागरूक होकर उसके लिए न्याय के लिए हमें लड़ना चाहिए, ताकि उनको जल्द से जल्द मिले। कहीं हमारे ना होने की वजह से, दूसरे अधिवक्ता की कमी से उसको न्याय ना मिले तो हमें बहुत दुख होता है कि यहाँ से तो हम नहीं दिला पाए। अगर यहाँ हाई कोर्ट होता तो हम उसको न्याय के लिए ज़रूर हेल्प कर पाते। इसलिए इसके कारण मुख्य रूप से ये हैं कि सरकारें जितनी भी हैं वो अपने स्वार्थ के काम करती हैं, जनता के हित में कोई काम नहीं करना चाहती। ये हाई कोर्ट की जो मांग है विशुद्ध रूप से यहाँ इस क्षेत्र के आसपास के ज़िलों की जनता की मांग है और जनता के लाभ के लिए है। और जनता का ये कार्य होगा तो निश्चित रूप से उनकी जो आर्थिक भार पड़ता है उससे मुक्त होंगे। कानून व्यवस्था की स्थिति में भी इससे बहुत सुधार होगा। और साथ ही साथ जिस कार्य के लिए लोग इलाहाबाद या लखनऊ जाते हैं उससे बड़ी राहत मिलेगी, समय की बचत होगी। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी अवरोध है वो सरकार में चुनने के बाद जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सरकारों के मंत्रिमंडल हैं, ये समझते हैं कि हमने यदि हाई कोर्ट की स्थापना, बेंच की स्थापना, आगरा शासन ये समझते हैं कि हमने यदि यहाँ पर स्थापना कर दी तो हो सकता है कि जनता इससे जागरूक होगी और जनता जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर के हाई कोर्ट में जाएगी और वकील यहाँ के लोग उनकी मदद करेंगे और सरकार के लिए वो व्यवधान पैदा करेगी। इसी डर के कारण जो है ये सरकारें यहाँ शासन, प्रदेश और केंद्र सरकार जो बिल्कुल जिसने वायदा किया था, लोट करके वायदा किया था कि बीजेपी की सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, लेकिन ये बीजेपी की सरकार भी और सरकारों से और ज़्यादा झूठी सरकार है। इसलिए वकीलों को आंदोलन करना पड़ रहा है और हम इसके लिए जिस स्थिति तक वकीलों को आंदोलन करना पड़ेगा वो जाएंगे, उस स्थिति तक जाएंगे। देखिए, ऐसा है, जो खंडपीठ स्थापना की जो अपनी समिति बनी हुई है उसने जो निर्णय लिया है, जो संयोजक जी ने अपनी बात रखी, उसी के अनुरूप आगे आंदोलन बढ़ाना है। और इसको अभी तक लोगों में ये धारणा है कि खंडपीठ की स्थापना केवल वकीलों की स्वार्थ की लड़ाई है, जबकि हमें वकीलों से इसका कोई स्वार्थ नहीं है। यहाँ की जनता का काम है। सबसे हम पे आएंगे 2 केस आएंगे, 10 आएंगे, लेकिन जनता को, आगरे की और आसपास की जनता को कितना फ़ायदा होगा, उसको जनता में इस बात का प्रचार करना है हमें
कि ये हमारी लड़ाई नहीं, आपकी लड़ाई है, आपकी लड़ाई के संग आप हमारे साथ आइए। ये हमारा उद्देश्य है। जब जिस उद्देश्य में आप सफल हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हम इसकी सफलता प्राप्त करेंगे और खंडपीठ आगरा में आएगी। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार का जो संदेश है और जो सरकार का उद्देश्य है कि जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिले, और सस्ता और सुलभ न्याय दिलवाने के लिए हम सभी अधिवक्तागण, हमारे संयोजक श्री अरुण सोलंकी जी और हमारे सेक्रेटरी साहब श्री शैलेंद्र रावत जी के नेतृत्व में हम लोगों ने 2 दिवसीय यहाँ पर धरना दिया गेट नंबर 2 पर। और हम ये चाहते हैं कि हाई कोर्ट बेंच आगरा में स्थापित हो, जिससे जनता को सस्ता सुलभ न्याय मिल सके। जो हमारी जनता वहाँ पर 700 किलोमीटर दूर इलाहाबाद जाते हैं, अगर हाई कोर्ट बेंच की स्थापना यहाँ होती है तो जनता को अवश्य ही सस्ता सुलभ न्याय मिलेगा। और इसी संदर्भ में हमारी संघर्ष समिति ने ये निर्णय लिया है कि 14 तारीख को हम दीवानी से लेकर कलेक्ट्रेट तक वृहद मानव श्रृंखला बनाएंगे, और 19 जनवरी 2022 को हम सभी जनपदों के अधिवक्ताओं की महापंचायत करने का ये हमारी संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है। और हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और हाई कोर्ट खंडपीठ की स्थापना आगरा में हो, इसके लिए हम सभी अधिवक्तागण बिल्कुल संकल्पित हैं और बिल्कुल प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द सरकार घोषणा करे कि हाई कोर्ट की खंडपीठ की स्थापना यहाँ आगरा में की जाए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।